पहलगाम आतंकी हमले के 12 दिन बीत गए। ये 12 दिन प्रधानमंत्री मोदी के कैसे रहे? इन 12 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की वो गंभीर भंगिमा जिसे दिखाकर बदला लेने और फाइनल एक्शन की हेडलाइन गोदी चैनलों पर चलाई जा रही थी, वो भंगिमा अब कैसी है, बदलकर क्या हो गई है? क्या उनकी भंगिमाओं में पहलगाम आतंकी हमले पर आक्रोश नजर आता है या वे विपक्ष की नींद हराम करने में जुट गए हैं? क्या इन 12 दिनों में आपको प्रधानमंत्री मोदी को फिर से देखने और समझने का मौका मिल पाया? बीते 48 घंटों से सोशल मीडिया पर जिस तरह से लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी को ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से हिमांशी को गालियां दी जा रही है, जिस तरह से हिमांशी की चरित्र हत्या की जा रही है, जिस तरह से हिमांशी के खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है, देखकर कभी कभी हैरान होता हूं, अफसोस होता है। ये 12 दिन केवल उनके तो नहीं हैं, उन महिलाओं के भी हैं जिन्होंने सवाल पूछने के खतरे उठाए और जिन पर मर्दों का समाज टूट पड़ा। हमने इस वीडियो को काफी मेहनत से और अलग तरीके से तैयार किया है ताकि आप कई सारी कड़ियों को जोड़ते हुए इन 12 दिनों के भारत को देख सकें, समझ सकें। ये तो होना ही था। देश जिस मुहाने पर पहुंच गया है, देश को जिस मुहाने पर पहुंचा दिया गया है, वहां तो यह होना ही था। उस लड़की पर जो गुजरी, उसकी कल्पना हम आप शायद नहीं कर सकते तो इस तरह से लिखे पर वैसी ही तकलीफ होती जैसी मुझे हो रही है, बहुत सारे लोगों को हो रही होगी। प्रधानमंत्री के इस आत्मविश्वास का कारण क्या हो सकता है, हम नहीं जानते, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें शायद यकीन हो कि नोटबंदी को सही ठहराने वाली, थाली बजाने वाली जनता को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो अब उनके वश में आ चुकी। पहलगाम आतंकी हमले के 12 दिन बाद क्या बदलाव हुआ और किस तरह से सोशल मीडिया में एक महिला को लेकर के ट्रोल किया गया और हिमांशी के पति के साथ जो फोटो एक्स हैंडल ट्विटर पर जिस तरह से मीम बना करके शेयर किया गया और धर्म पूछकर मारने वाली बात को जिस तरह से उछाला गया और उसको लेकर के जिस तरह से भ्रम बनाया गया, उसी महिला ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों को अपना मददगार बताया और हिमांशी ने उसे देश प्रेम मुसलमान कहने के कारण ही हिमांशी को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, उसे तरह तरह से सोशल मीडिया पर जो बयान है उसको दिया गया और इस महिला को नीचा दिखाया गया। शर्म करे वो लोग जो ऐसी सोच रखते हैं कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, जबकि पहलगाम में जो मुसलमानों ने पीड़ितों की मदद किया है उसे हम नकार नहीं सकते हैं। हर बार मुसलमानों ने ही अपना परिचय दिया है इंसानियत के लिए, लेकिन फिर भी बदनाम मुसलमान ही होता है। इस पूरे वीडियो में आप रवीश कुमार से सुनेंगे कि किस तरह से 12 दिनों में मोदी सरकार ने अपने काम को किया और पहलगाम को लेकर के किस तरह से फोकस किया गया, आतंकवादियों के खिलाफ सरकार ने क्या किया, जो सवाल सृष्टि और हिमांशी ने किया क्या वो पूरा हो पाया, क्योंकि आज तो हिमांशी को ही लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं और आप अपनी राय इस वीडियो पे जरूर लिख देना। ये 12 दिन हिमांशी, ऐशन्या और शीतलबेन के हैं। आतंकी हमले में इन्होंने अपना जीवन साथी खो दिया। हिमांशी और ऐशन्या की नई नई शादी हुई थी। हिमांशी और ऐशन्या, शीतलबेन और अपने पिता को खोने वाली आरती मेनन ने पहाड़ जैसे दुख के बाद भी धर्म के नाम पर हिंसा को नकार दिया, कश्मीर के नाम पर नफरत को नकारा। इनके ऐसा करते ही उन लोगों की सारी सहानुभूति पलट गई जो इनकी तस्वीरों के जरिए गांव-गांव में भड़का रहे थे कि धर्म पूछकर मारा है, बदला लेना है। शोक संतप्त हिमांशी को वही राइट विंग अब भद्दी भद्दी बातें कह रहे हैं, अब शकुन से जोड़ रहे हैं। यही चेहरा इस देश का, इस समाज का अपने आप इन 12 दिनों में दिख गया, जो हिमांशी की ही तस्वीर का जिबली वर्जन बनाकर अपनी एकता और धर्म की पहचान के सूत्र देख रहा था, लोगों में उबाल पैदा कर रहा था। सिर्फ 12 दिन में ही लोगों की असलियत सबके सामने आ गई। हिमांशी को मांगलिक से लेकर न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। आतंकी हिंसा के नाम पर नफरत की राजनीति की दुकान चलाने वालों का चेहरा इन्हीं 12 दिनों में सामने आया है। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी इसी की निंदा कर देते कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी ने जो कहा है, हम सभी को उनकी भावना का आदर करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे हिमांशी के जख्म हरे हो जाएं। भारत का समाज कितना सड़ गया है, वो अपनी सड़न खुद ही आपके दरवाजे पर फेंक रहा है और आप हैं कि समेट कर अपने भीतर ले आ रहे हैं, घर में ला रहे हैं। संकट के वक्त ही नागरिकों का किरदार दिखता है, बनता है और निखरता है। संकट के वक्त नेताओं के किरदार का भी पता चल जाता है।
इन 12 दिनों में अगर प्रधानमंत्री मोदी को देखना है, समझना है, तो केवल उनके कार्यक्रमों, बयानों और तस्वीरों में मत झांकिए। सबको पता है खबरों में वही चलेगा जो हुकूमत चाहेगी। उन तस्वीरों में भी झांकिए जो गोदी मीडिया में गायब रहती है या जिन पर चुप्पी छा जाती है। वरना मीडिया में इस बात की चर्चा होती कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी केरला में गौतम अडानी के साथ सहज हो रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे कि केरला में इतना अच्छा बंदरगाह बना रहे हैं कि गुजरात के लोग नाराज होने वाले हैं। ऐसी गुदगुदी शायद ही किसी को नसीब होती है, वो भी उन 12 दिनों में जब देश को मिट्टी में मिला देंगे और प्यासा मार देने के जुनून की आग में जलाया जा रहा था। संयोग देखिए, उसी दिन अडानी का चेहरा एक और जगह नजर आया। दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका कैरवां के कवर पर कई महीनों की पड़ताल के बाद तैयार की गई नीलिना एमएस की रिपोर्ट का मुखड़ा है कि 2018 में ईडी और सीबीआई मॉरिशस में अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच कर रही थी, लेकिन उन्हें अडानी के नेटवर्क के सुराग मिल गए। हमने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन आप कारवा खरीदकर तुरंत पढ़ें। इसके जवाब में अडानी समूह ने कहा है कि रिपोर्ट के तथ्य गलत हैं, कोर्ट की अवमानना हो सकती है। यह अडानी समूह की प्रतिष्ठा को दूषित करने का प्रयास है। फिर भी कारवा पत्रिका ने इसे छापा है और इसके अंश एक्स पर शेयर किए जा। प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंकिंग गिरती जा रही है, 159वें नंबर पर आ गई है, निचले पायदान के देशों में। इन्हीं 12 दिनों में 4 PM चैनल के नेशनल यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया। आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। वैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर हम पत्रकारों को बधाई दी है और प्रेस को प्राणवायु कहा है, लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। पत्रकारों के प्राण लिए जा रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनलों को बंद किया जा रहा है, FIR हो रही है, कॉपीराइट का स्ट्राइक देकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसके बाद भी योगी जी को एक थैंक यू बनता है। योगी जी ने कहा है कि आपकी कलम सत्य की मशाल बनी रहे और शब्द समाज में जागरूकता की अलख जगाते रहें। यह बात यूपी के हर थाने में पहुंचा देनी चाहिए और योगी जी से अपील करनी चाहिए कि अगर वे पत्रकार को प्राणवायु समझते हैं तो यूपी में उनके खिलाफ दर्ज सारे FIR तुरंत वापस ले लें ताकि वे वायु के जरिए सांस ले सकें। अफसोस, इन्हीं 12 दिनों में सवाल पूछने पर 2 महिलाओं के खिलाफ FIR भी लखनऊ में होती है। दोनों महिलाएं हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ FIR हुई और प्रोफेसर माधुरी काकोटी के खिलाफ। ये 2 महिलाएं पहलगाम आतंकी हमले की आड़ में धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे नफरत के खिलाफ बोलती हैं तो चुप कराने की कोशिश होती है। ये भी उसी तरह प्रतिकार करती हैं जैसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद नफरत का माहौल बनाने निकले लोगों की टोली के खिलाफ हिमांशी और ऐशन्या प्रतिकार करती हैं। हिमांशी, ऐशन्या और शीतलबेन के विराट दुख और उनके बयानों में भी देखिए कि वो अपनी बात बोलकर कितनी अकेले कर दी गई हैं। यह समाज भेड़िया बनकर उनका पीछा करने लगा है। आप इन महिलाओं के जीवन में देखिए, इन्हीं 12 दिनों में इनका कितना कुछ बदल गया। इनके जीवन में ही आपको दिख जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के 12 दिन। उनके आसपास प्रधानमंत्री मोदी नजर भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ना तो प्रधानमंत्री ने इन्हें फोन किया है, ना इन्हें बुलाकर सांत्वना दी है और ना इनके घर जाकर मिलने का प्रयास किया है। गलती आपकी है कि आप प्रधानमंत्री मोदी में भारत खोज रहे थे। अगर आप इन 10 महिलाओं में भारत खोजते तो उसका सुंदर भविष्य दिख जाता। हिमांशी, ऐशन्या, शीतलबेन, शैला नेगी, नेहा सिंह राठौर, माधुरी काकोटी, पत्रकार नीलिना MS, जयश्री उपाध्याय, ललिता रामदास और कोची की आरती R मेनन को आप कैसे भूल जाएंगे, जिनके पिता N रामचंद्रन की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। आरती ने बार बार मीडिया में कहा कि कश्मीर में मेरे ड्राइवर मुसाफिर और एक अन्य आदमी समीर ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन मुझे कश्मीर में 2 भाई भी मिल गए। उन्होंने हर हाल में मेरी मदद की। अल्लाह उनकी हिफाजत करे। स्थानीय लोगों ने सबसे ज्यादा मदद की। मैं चाहती हूं दुनिया ये बात सुने, वे लोग आतंकी नहीं हैं। सबको एक नजर से मत देखिए, हम सब भारतीय हैं। भरी मीडिया के सामने हिमांशी ने कह दिया वह नफरत नहीं चाहती है, जबकि यही हो रहा है। लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ हो गए। हम नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। जिन्होंने ऐसा किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये बयान है हिमांशी के। BBC से बात करते हुए ऐशन्या ने कहा, आपको लगता है आतंकवादी की कोई जात है? आतंकवाद है वो इंसान ही नहीं, वो आतंकवादी हैं। उनकी कोई जात नहीं, वो बस हैवान है। तो ये हिंदू बनाम मुसलमान, ब्राह्मण बनाकर हम क्यों ला रहे हैं? ये इंसान नहीं है, ये जल्लाद है और ये देश खत्म कर देंगे ऐसे ही। शीतलबेन ने भी तो यही कहा, कश्मीर की गलती नहीं, आपकी सुरक्षा नहीं थी, सेना नहीं थी, पुलिस नहीं थी, कोई मदद नहीं थी।
सिंपल बात है, नफरत की राजनीति में आपके ही बच्चे दंगाई होंगे, आपके पति दंगाई होंगे, आपके पिता दंगाई हो गए हैं, कानून तोड़ रहे हैं। जिसने आपका भला चाहा और लोग उसी हिमांशी के बारे में इतनी नफरती बातें बोल भी सकें, पता चलता है कि लोग अब अपने काबू में नहीं रहे। इसी कड़ी में एक और महिला इस देश को मिल गई इन्हीं 12 दिनों में, शैला नेगी, जो नैनीताल में सनक चुकी भीड़ के बीच चली जाती हैं, लोगों से सवाल करने लगती हैं। शैला नेगी ने भरी भीड़ में उषा भाभी नाम की महिला से पूछा, जो घटना हुई है हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन इन दुकानदारों को क्यों मारा जा रहा है? हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को ये लोग। उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा जो रेपिस्ट है। इसके बाद शैला नेगी का एक बयान आता है कि उन्हें यह बात कहने के लिए बलात्कार की धमकी दी जा रही है। शैला ने कहा कि एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना के विरोध में लोग सड़क पर उतरे, लेकिन वे मेरे साथ बलात्कार की बात कर रहे हैं, मुझे झील में फेंक देने की बात कर रहे हैं। यह 12 दिनों का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत नहीं है। तब होता जब इन 12 दिनों में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री कोई भी आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, चूक के कारणों को बताता, जवाबदेह के खिलाफ कार्रवाई की जाती, बताया जाता कितने आतंकवादी पकड़े गए और उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। तो मंच पर आपको सारी संवेदनशीलताओं को नकार देने की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इन 12 दिनों में इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा और समझा, क्या इन 12 दिनों में सरकार ने कुछ किया कि जो भी हुआ वो हवाबाजी में ही हो गया? मोदी सरकार जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के स्ट्राइक की बात करती रही थी, वो हुआ क्या? लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद नए काम तो ज़रूर हुए हैं कि यूट्यूबरों से जो चैनल है उसे डिलीट किया गया है, तमाम यूट्यूबरों के चैनल को डिलीट किया गया, अलग अलग तरीके से स्ट्राइक दिए गए, सच्चाई को पूरा दबाया गया। गोदी मीडिया के चैनल पर सब कुछ तो होता रहा, लेकिन 4 PM के चैनल से सवाल पूछने पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ चैनल को बंद करा दिया गया। इन 12 दिनों में देश में बहुत कुछ हुआ है। जिस मानसी के पति के मृतक शरीर को लेकर के मीम्स बनाए जाते रहे, वही मानसी को अब भला बुरा कह के यक्स ट्विटर पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। जिस मानसी ने हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं बताया, कहा कि इन्हीं मुसलमानों ने हमारी मदद हमले के दौरान किया, आज उन मुस्लिम कश्मीरियों को लोग आतंकवादी कहते हैं। इस तरह की मानसी के बयान को लेकर के कुछ लोगों ने उसे गलत साबित करने की कोशिश की है। उसी तरह से उन्हें तरह तरह की ट्रोल भी किया जा रहा है। दोस्तों, क्या हर मुसलमान आतंकवादी तो नहीं होता? जो आतंकवादी है उसका तो कोई मजहब ही नहीं है, वो तो एक दरिंदा है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा और अपनी राय लिखना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। आपका दिन शुभ हो।